इस मजेदार और यमी पिज्जा रैप को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये घर की बेसिक रोटी और सब्जी से बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स फ्लेवर एंड टेस्ट। तो आज हम बनाएंगे वायरल टॉर्टिया रैप, लेकिन इनको हम घर के बेसिक सामान रोटी और सब्जी दोनों से बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है रोटी और सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं और अक्सर हमारी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको हम किस तरीके से रोटी और सब्जी खिलाएं। तो इस रैप को हम रोटी और सब्जी से बनाएंगे। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको हम जो घर में हमारे ब्रेकफास्ट में रोटी और सब्जी बनी है उसी से बनाएंगे। और मजेदार से टॉर्टिया रैप को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक चपाती है जिसको मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने। इसको इस तरीके से सेंटर से कट कर दें। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर एक ही कट लगाना है हमें। टॉर्टिया जो होता है बेसिकली वो मैदे की ही रोटी होती है, लेकिन हमें हेल्दी वर्जन बनाना है तो हम गेहूं की रोटी ले रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास आलू और पालक की सब्जी है जिसको बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसको मैं इस तरीके से रोटी के एक पोर्शन के ऊपर फैला दूंगी। आप चाहें तो कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं, मिक्स सब्जी ले लें, लेकिन वो ड्राई होनी चाहिए। आप चाहें तो आलू की जो सूखी वाली सब्जी होती है वो भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं, या फिर पनीर ले लें, पनीर भुर्जी ले लें। तो सब्जी को इस तरीके से एक पोर्शन के ऊपर फैला दें। रोटी के दूसरे पोर्शन के ऊपर मैं इस तरीके से कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, कटे हुए राउंड टमाटर और कटे हुए राउंड प्याज, इनको रख दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को रोटी और सब्जी खिला सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पोर्शन में सब्जी और एक पोर्शन में कटी हुई सब्जियां रखी हैं, और रोटी के नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर मैं इस तरीके से मेयोनीज फैला दूंगी। आप चाहें तो हरी जो चटनी होती है वो भी फैला सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों पोर्शंस के ऊपर मैं यहाँ पर मेयोनीज फैला दूंगी, और इसके ऊपर हम जो लाल वाली टमाटर की चटनी आती है वो फैला दूंगी, या तो फिर आप ग्रीन वाली चटनी ले सकते हैं। एक पोर्शन के ऊपर आप ग्रीन चटनी फैला दें और दूसरे पोर्शन के ऊपर आप टमाटर की चटनी इस तरीके से फैला दें। और इसके ऊपर मैं थोड़े से कॉर्न्स जो है वो स्प्रेड कर दूंगी। इनको मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। ये फ्रोजन कॉर्न्स है, लेकिन मैंने इनको 5 मिनट के लिए बॉईल किया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं ये। और इसके ऊपर हम हल्का हल्का चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स फैला देंगे, जिससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। और अब ले लेंगे चीज़। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चीज़ फैला देंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ले लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं चीज़ के, उनको भी ग्रेट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। डालने से इस रैप का टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है सभी पोर्शंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा फैला दिया है। तो यहाँ पर मैंने नमक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो हमारी सब्जी है उसमें भी ऑलरेडी नमक है, सॉस और मेयोनीज में भी नमक है, और जो चीज़ होता है उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, मैंने चीज़ बहुत अच्छे से हर पोर्शन के ऊपर फैला दिया है, और यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स और स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। और रैप को अब हम क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लेयर के ऊपर लेयर रखकर इसको आप क्लोज कर दें। पर आप चाहें तो सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां डालने से जो हमारा टॉर्टिया रैप है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा सब्जियों का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम बहुत अच्छे से फोल्ड करके क्लोज कर देंगे। ये देखिए, हमारा टॉर्टिया रैप बिल्कुल रेडी है कुक करने के लिए। और यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, उसके ऊपर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी ले लें, स्प्रेड कर दें, और इसके ऊपर हम रैप को रख देंगे। इसको आप चीज वाली साइड से रखें, जिस साइड के ऊपर आपने चीज ज्यादा फैलाया है उस तरफ से इसको रखें, ताकि जो हमारा रैप है अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इस रैप को बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए या फिर ये हल्का सा क्रिस्प ना हो जाए। तो इसको पकते हुए कुछ टाइम हो चुका है। इसको मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प कर लूंगी, लेकिन इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप डाल लें, नहीं लगती है तो आप ना डालें। और इसको हम दोबारा से लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, इसको पकते हुए कुछ टाइम हो चुका है, चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और ये देखिए कितने अच्छे से ये दोनों तरफ से क्रिस्प हो चुका है और बिल्कुल रेडी है ये। इसको हम निकाल लेंगे। हमारा वेज टॉर्टिया रैप बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को रोटी और सब्जी खिलाएं अगर वो नहीं खाते हैं तो। ये देखिए, देखने में कितना यमी और मज़ेदार दिख रहा है, और इसको बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। इसको हमने जो हमारी रोटी थी बेसिक ब्रेकफास्ट में बनी हुई और सब्जी थी उसी से बना लिया है।
तो इसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।